लगातार स्वागत का दौर जारी है। जहाँ से जब एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उस विषय में? थोड़ा सा अपना परिचय के साथ हमारे को बताइए। जी, मेरा नाम मोना जाखड़ है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 490 है यूपीएससी सीएसई 2024 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। रिजल्ट के साथ ही मतलब घर में खुशी की लहर है। मुझे अभी तक भी वो फीलिंग सिंक इन हो नहीं रही है, क्योंकि 3-4 सालों से, पिछले 5 सालों से अगर काउंट करें तो मैं बस कमरा बंद करके पढ़ाई किया करती थी। तो अब अचानक से इतने सारे लोगों से मिलना जुलना, वो खुशी की लहर, अपने परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर, अपने माता पिता, मेरे दादाजी जो 5 सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उन सबके चेहरों पर जो खुशी की लहर है वो देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना जो सम्मान है जो मुझे, मेरे परिवार, मेरे पूरे गाँव को मिल रहा है, और मेरे ग्रामवासी जितने खुश हैं कि गांव की पहली जो बेटी है जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, ये सब देखकर मतलब मन काफ़ी हर्ष उल्लासित हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ इस इतने प्रेम की। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी इन द रीसेंट पास्ट। एग्री मोटिवेट के रूप में आने वाले समय में आपके जैसे और भी स्टूडेंटों को देखे जाए तो कैसे उन्हें गाइड करना चाहूँगी कि यूपीएससी के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी कि अपने माइंड से बैरियर हटा दो कि आप नहीं कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि जो चाहें आप वो कर सकते हैं। अपने आसपास कहते हैं ना कि कटे पड़ी है सरकारी नौकरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बात सरकारी नौकरी की नहीं है, बात है उस लक्ष्य तक पहुंचने की। तो आप अगर उसके लिए जज्बा रखते हैं, मेहनत करते हैं, और सबसे ज़्यादा आपके माता पिता अगर आपके सपने में विश्वास रखते हैं, तो आप उस सपने को हासिल कर ही लेंगे, उस सपने को आप पूरा कर ही लेंगे। तो पढ़ाई कीजिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। अनुशासन, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ किया तो वह लगातार पढ़ाई करनी है। वो कितनी ही बोरिंग हो जाए, विदाउट फेल हर दिन सुबह उठना है, वही किताब खोलनी है, उसी किताब का रिविजन करना है, और अगले दिन फिर काम करना है। चाहे आप जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपको पढ़ाई तो करनी है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अनुशासित हैं, और अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैं कर लूँगा, तो आप कर ही सकते हैं। मैं कर लूँगी। मतलब महिलाओं के प्रति मेरा अलग से वो पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा आगे आएँ। आप लोग घर पर रहकर भी इस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, जैसे मैंने घर पर रहकर पूरी तैयारी की है, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी से। मैंने बस कोचिंग से टेस्ट सीरीज़ ली हैं, जो मैं पहले तो ऑनलाइन दिया करती थी जब मैं जोधपुर रहकर पढ़ाई करती थी। फिर मैंने ऑफलाइन अपने टेस्ट, मेंस के टेस्ट लगाने शुरू किए, और मॉक इंटरव्यूज़। इसके अलावा मैंने कोई फाउंडेशन कोचिंग नहीं की। तो आप भी, जैसे मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी आगे आएँ। और सबसे ज़्यादा माता पिता का रोल है इस पढ़ाई में कि आप बच्चों को ऐसे प्रेशराइज मत करें कि रिजल्ट कहाँ है, कब आएगा, कैसे आएगा। उनको अपनी पेस पर पढ़ाई करने दें, और मतलब भगवान की कृपा से, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की कृपा है। देखो, लक फैक्टर भी इस एग्ज़ाम में बराबर से काम करता है। तो अगर आपकी मेहनत है, आपके परिवारजनों का सपोर्ट है, और उसके साथ साथ ऊपर वाले की कृपा है, तो फिर आपके सारे तारे सितारे आपको इस एग्ज़ाम में सफलता दिलवाएंगे। जहाँ स्टूडेंट्स की बात आ रही है कि यूपीएससी नाम आता है, या बोलते हैं कि सबसे बड़ी एग्जाम है, सबसे हार्ड एग्जाम है, ऐसा बच्चों के मन में चलता रहता है, उनके विषय में भी कुछ आप? अब मैं बता दूं, सबसे पहले आप मान लीजिए 10 लाख लोग यूपीएससी की परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, 5 लाख तो देने भी नहीं आते हैं। उन 5 लाख में से भी 4.5 लाख तो बस देने के लिए दे देते हैं। आपका असली कंपटीशन 50,000 लोग हैं और 1000 सीटें हैं। तो आप सोच लीजिए, इससे कम कंपटीशन किस एग्जाम में होगी। 50:1 के रेशियो में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लानी है। आरएस का सिलेबस, मुझे आरएस के सिलेबस को देख के डर लग जाता है, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे होगा, इतनी सारी फैक्ट्स हैं जो रटने हैं। यूपीएससी में वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे काम कर रहा है, प्रेसिडेंट के क्या क्या रोल्स हैं, और उसी से मिलते जुलते गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं, ज्योग्राफी में मॉनसून कैसे फॉर्म हो रहा है, मैपिंग का क्या रोल आ रहा है, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट में क्या क्या, कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए हमेशा कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना और लर्न करना आसान रहा है। तो मेरे लिए यूपीएससी आसान है, और मुझे लगता है जिनको कॉन्सेप्ट्स पसंद है, जिनको चीज़ें समझना पसंद है, यूपीएससी आसान परीक्षा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ही चुटकियों बजाते हुए हो जाएगी, पर आसान है अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप 2 से 3 साल विदाउट फेल डेली 8 से 10 घंटे देने के लिए तैयार हैं, तो इससे सरल परीक्षा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने 1-2 बार एसएससी के भी पेपर दे के देखे हैं, मगर उनमें फैक्ट्स ही इतने मुश्किल पूछ लेते हैं, वो कभी मुझे आते नहीं है। मैं तो अपने प्री की प्रैक्टिस करने के लिए वो पेपर दिया करती थी, पर मुझे उनको देख के लगे कि यूपीएससी तो एकदम देवता जैसा पेपर है। सिंपल वो सवाल पूछते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद मेंस में भी आपकी राइटिंग